हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस मेकर्स क्लासेस। हाउ आर यू? होपफुली आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और एक्सरसाइज भी जरूर कर रहे होंगे, बिकॉज अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। एज ऑलवेज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, तो आज ये एक नया सेशन है। ठीक है, इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? इस सेशन में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, क्या करने वाले हैं? ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि वो बहुत से बच्चों के स्कूल में हवेलीज में आएगा, तो इस चैप्टर को एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि एनसीईआरटी से खत्म करा दूं फटाफट, है ना। तो एनसीईआरटी मतलब जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें टाइप क्या है वो टाइप कवर कराऊंगा, एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। सारे टाइप आपके कवर हो जाएंगे, एक्सरसाइज आपने खुद करनी है, लेकिन हाँ, जो थर्ड एक्सरसाइज है आपकी 8.3 वो मैं पूरी कराऊंगा। ठीक है, उसमें जो सारे क्वेश्चन है वो एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं सेशन को। एक मिनट, मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ बिकॉज पीछे कुछ काम चल रहा है। चलिए, ठीक है, तो अब देखिए, तो भाई सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं और उसका मतलब समझते हैं, है ना। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं और उसका मीनिंग समझते हैं कि उसका मीनिंग है क्या। ओके, ठीक है, तो अब देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है बेटा, ये तीन वर्ड से मिलकर होती है। कितने वर्ड से मिलकर बना? 3 वर्ड से मिलकर बना है ये वर्ड। ठीक है, इसमें है ट्राई, गॉन, ठीक है, और आपका मेट्रिक। ट्राई, गॉन और मेट्रिक, ये सारे ग्रीक वर्ड हैं। ठीक है, ये बिकॉज ये जो डेरिवेशन है इस वर्ड का, ये ग्रीक से आया था। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? भाई ट्राई का मतलब पहले इसका मीनिंग समझेंगे, होता क्या है, ठीक है ना। ट्राई, तो ट्राई का मतलब होता है बेटा थ्री, ऑब्वियसली, क्योंकि सबको पता है। ठीक है, गॉन, गॉन का मतलब होता है एंगल्स, गॉन का मतलब होता है एंगल्स। एंड मेट्रॉन, मेट्रॉन, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या? मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट मतलब नापना, किसी चीज की मेजरमेंट करना, उसका मतलब होता है मेजरमेंट। ओके, नाउ, सो बेसिकली अगर इन तीनों को देख के अगर हम डिफाइन करें तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या बन गई? इट इज द, ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ, या ट्रिग्नोमेट्री इज द, trigonometry is the study of, ठीक है, is the study of the, study of the relationship, relationship between, between the angles and sides of, angle and sides of triangle, है ना। Trigonometry is the study of relationships between the angles and sides of a triangle with the help of, है ना, with the help of, with the help of 6 trigonometric ratios, trigonometric ratios, ratios किसका? trigonometric ratios of sides। ठीक है, समझ में आई? तो जो ये आप पढ़ते हो ना, साइन कॉस टेन, ये क्या होता है? साइन कॉस टेन बेसिकली क्या होता है? बच्चों को, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता। बस सर साइन थीटा बी बाय एच होता है, कॉस थीटा बी बी बाय एच होता है। अरे ये होता क्या है? ये बेटा रेशो होता है। रेशो किसका रेशो होता है? साइड्स की लेंथ का रेशो होता है। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड की लेंथ के, लेंथ का जो रेशो होता है, वही ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्म करते हैं। ठीक है, वही ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो ट्राई मतलब 3 हो गया, गॉन मतलब एंगल्स हो गया, मेट्रो मतलब मेजरमेंट हो गया। तो ट्राई, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है,
इनसे ही हम मेजर करते हैं। चलिए, तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें कॉन्सेप्ट कैसे है, इसमें एक तो आपको पीजीटी आनी चाहिए। पीजीटी मतलब सर ये क्या बोल दिया, अरे बेटा पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पीछे से सफाई हो गई है तो मैं वीडियो ऑन कर सकता हूँ, है ना। पीजीटी का मतलब हो गया कि भाई पाइथागोरस थ्योरम। पीजीटी का मतलब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में बोलता हूँ उसको, ठीक है। तो चलिए, कोई नई चीज नहीं है, बहुत कॉमन सी चीज है, सो सबको पता होती है ना। अब देखो, मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं, फिर रेशोज निकाल के दिखाऊंगा। भाई ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। इसको जोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, मान लो ये आया ए, ये आया बी, और ये आया सी, ठीक है। ये आया ए, ये आया बी, और ये आया सी, है ना। तो आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, भाई सबको पता है। सर ये हमें पता है, ठीक है, ये सबको पता है कि भाई ये क्या होता है, इसे हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं अगर हम इस एंगल से देखेंगे। ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर इसको पी और बी, ये दोनों हो सकता है। सिमिलरली ये भी पी और बी, ये दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ट्राइंगल को किस साइड से देख रहे हो। ट्राइंगल को अगर आप ऐसे देख रहे हो, मतलब जैसे ये इस साइड से बना हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ए बी बेस हो जाएगा, बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ऐसे देख रहे हो जैसे स्क्रीन पे बना हुआ है, तो उस केस में बी सी बेस हो जाएगा और ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये दोनों चेंज हो सकते हैं, बट ये तो हमेशा ही फिक्स रहेगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये इनका बड़ा भाई है, दोनों छोटे भाई हैं, ठीक है। तो ये बड़ा भाई तो बड़ा ही रहेगा, तो ये हाइपोटेन्यूज जो है ये सेम रहता है, इन दोनों में इंटरचेंज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस एंगल के रिगार्डिंग रेशियोज ले रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन किस एंगल के रिगार्डिंग आप रेशियोज को ले रहे हो। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब देखो भाई, मैं अभी जो रेशोज लिख रहा हूँ, ठीक है, अब इसमें एक ट्रिक आपने ये ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक निमोनिक है जो ये भी शायद सबको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट मैं बता देता हूँ। इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिख रहा हूँ उसको, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। तो ये नाम आपने इसी ऑर्डर में लिखना है, मैंने सर ये आगे लाइन पूरी क्यों नहीं लिखी, रीजन है बेटा उसका, अभी बताता हूँ, देखिए। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, कलर चेंज करूंगा, कलरफुल बना देते हैं स्क्रीन को आज, है ना। चलो भाई, मैंने लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखना। अब मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, ये पी डी पी, ठीक है। और नीचे लिखा मैंने हर एक शिट, नीचे जगह नहीं बचेगी, ऊपर ही लिखना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा और ऊपर से ऊपर। क्या लिखते हैं, चलो, है ना, यहाँ प्रॉपर जगह है हमारे पास। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, हर हर भोले। तो अब देखो बेटा, इसमें क्या किया मैंने, तो ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका साइन, ठीक है। ये होता है आपका कॉस, ये होता है आपका टैन, ठीक है। ये होता है आपका कॉट, ये होता है आपका सेक, और ये होता है आपका कोसेक, कोसेक, ठीक है। कोसेक बोल दो, कोसेक बोल दो, कुछ भी बोल दो, समझ में आई? तो ये आपके रेशोज होते हैं, या आप लाइन डालना चाहो लाइन डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखिए, सर ये क्या मतलब है, अभी थोड़ा सा नहीं समझ आया, अभी समझ आएगा। सपोज मैं एंगल ले रहा हूँ फॉर एंगल सी, ठीक है। मैं फॉर एंगल सी के लिए छह के छह रेशोज लिखूंगा, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, रेशोज ऑफ साइड, क्योंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस खाली है तो ये थोड़ा भर भी जाएगा। सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपके कौन कौन से थे, क्या क्या थे, ठीक है। सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो होते हैं आपके, वो होते हैं बेटा साइन, ठीक है, कॉस, टेन, ठीक है। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, या कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, एक ही बात है, ठीक है। कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है क्वाट। तो ये ट्रिग्नोमेट्री, इनके आगे सर आपने कुछ नहीं लगाया, हमने तो बुक में देखा इनके आगे कुछ ना कुछ होता है, बेटा मैंने इसलिए नहीं लगाया अभी इनके आगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल पे ये लिए जाते हैं। मान लो कि जैसे इस एंगल पे मैं, इस एंगल के मैं लिखूंगा,
और इस वाले एंगल के आप लिखेंगे, और फिर वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज मैं लिखूंगा तो स्क्रीन पे दोनों होंगे, लेकिन पहले मैं इस एंगल के लिखूंगा, मैं एक 5-6 सेकंड का पॉज दूंगा, तो उसमें आप वीडियो को पॉज करना और फिर उस एंगल पे आप खुद लिखना रेशियोज, तभी सीखोगे, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी इसी कंसेप्ट पे बेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ फालतू हो रहा है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज का ही कंसेप्ट चल रहा है, तो आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज के जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना। तो भाई साइन कॉस टेन ये आपके रेशियोज होते हैं। तो अब मैं, अगर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, हाईलाइट करके ही लिखता हूँ, कलर 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 कौन सा ले लो यार, पिंक ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ साइन सी पे, साइन सी, यानी कि मैं अगर जिस एंगल को मैं देख रहा हूँ, तो वो जो एंगल जहां बन रहा है उसको बेस लेना है, साइन सी ये आपका बेस हो जाएगा आपके पास, तो बेस क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉर एंगल सी, एक मिनट, फॉर एंगल सी लिख देना चाहिए था ताकि बच्चों को और क्लैरिटी हो जाए, पहली बार ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हो तो फॉर एंगल सी, ठीक है, फॉर एंगल सी। तो सी एंगल के लिए आप काम कर रहे हैं, तो फॉर एंगल सी के लिए आपके पास देखो यहाँ पे लिख लिया करो, बेस क्या होगा, बेस होगा बी सी, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही रहेगा सर, ये तो चेंज होगा ही नहीं। समझ में आ गई बात, बस तो ये तीन चीजें हो गई तो क्वेश्चन खत्म, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लिख दो सर रेशो सारे, कोई बात नहीं, देखो भाई, साइन सी, तो साइन सी क्या हो जाएगा आपके पास, साइन सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन, देखो साइन क्या होता है, यहाँ देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर सर ए बी, डाल दो, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, ये हो गया रेशो, देखो रेशो आया ना, साइड्स का रेशो। साइन सी, साइन के बाद क्या आता है सर, कॉस, कॉस सी, कॉस सी क्या होता है सर, यहाँ देखो बी बाई एच, क्या हो गया बी बाई एच, तो बेस क्या है बेटा, बेस है बी सी, तो बेस यहाँ पे आपने क्या लिखा बी सी। अब ट्राइंगल देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक बार ये लाइन लिख लेते हो तो ट्राइंगल देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में। तो कॉस सी, तो बेस बी बाय, वैसे ये देखो ये वाला रिलेशन है गोले वाला, हर हर गोले वाला, तो बी बाई एच, एच एच क्या है ए सी, दो सर, कॉस सी हो गया, साइन कॉस टेन, ठीक है, टेन सी, तो टेन सी, टेन क्या है, टेन टेन है आपका सर पी बाय बी है, पी बाय बी है तो पी ये रहा ए बी, और बाय डी, डी सी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके रेसिप्रोकल लिख दो, मैंने बताया साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये चीजें बेटा ध्यान रखना, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो उसको उल्टा करके लिख दो सर, देखने की भी जरूरत नहीं, ए सी बाय ए बी, सेक का, सेक सी, ठीक है। तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो इसको उल्टा करके लिख दो, ए सी बाय बी सी, ठीक है। और फिर टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉट सी, तो इसका भी रेसिप्रोकल लिख दो बेटा सर, बी सी बाय ए बी। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। तो इस केस में जैसे अभी तो एक कंसेप्ट है, जब क्वेश्चन होगा तो उसमें लेंथ दे रखी होगी, ठीक है ना, लेंथ दे रखी होगी, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा जो स्पेस बचा है मेरे बच्चों, इसमें आपने लिख के देना है क्या, इसमें आपने मुझे बताना है फॉर एंगल सी, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इतने आप वीडियो को करो पॉज, ठीक है, और फिर खुद से लिखो, खुद से लिखो, किसके लिए, ए के लिए, फॉर एंगल ए। और ध्यान रखना जो रेशोज हैं ये एक्यूट एंगल पे ही नापे जाते हैं, 90 पे नहीं नापे जाते, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं, और एंगल ए। अब एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, वही तीन चीजें फिर से लिख लो, तीन चीजें फटाफट लिख लो, ताकि दिक्कत ही ना हो, ठीक है ना, कंफ्यूजन ही ना हो। तो बेस क्या हो जाएगा, और एंगल ए बेस हो जाएगा आपके पास ए बी, यस और नो, ठीक है, बेस हो जाएगा ए बी, और परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, ए सी, सॉरी बी सी, बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, ए सी तो बड़ा भाई है, एच हो जाएगा क्या ए सी, एच हो जाएगा क्या आपका ए सी, समझ गई, तो एच आपका क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा सर, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एच आपका हो गया ए सी, ठीक है। नाउ अब लिख दो, ठीक है, आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली होगी और आप खुद लिखने की कोशिश कर रहे होंगे, तो सेम ही तरीका है। तो परपेंडिकुलर इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं, ये कटिंग सी हो गई है यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर आपका इस केस में फॉर एंगल ए क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा सर, बी सी, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ गए हैं। आप रेशोज लिखिए, देख फिर हम मैच कर रहे हैं, है ना, अच्छे बच्चे हैं, सबने रेशोज लिख लिए होंगे, वो मैच कर रहा है। तो अगर मैं साइन ए लिखूंगा, तो साइन ए क्या होता है सर, पी बाई एच होगा, अब की बार पी क्या है बी सी,
एच क्या है, एच तो सेम है इस, कॉस ए लिखूंगा, कॉस ए लिखूंगा, कॉस ए क्या होता है, बी बाय एच, बी बाय एच। तो बेस क्या है सर, बेस आपके बार है ए बी, बेस आपकी बार है ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है ए सी। टेन, टेन ए, बट टेन ए क्या होगा, पी बाय बी, टेन ए होगा पी बाय बी। तो परपेंडिकुलर है सर मेरे पास ये रहा बी सी, परपेंडिकुलर है मेरे पास बी सी, और बेस है मेरे पास ए बी। देखा, इससे ना गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं जब आप ऐसे लिख लेते हो ना पहले ही कि भाई परपेंडिकुलर ही हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, याद हो जाना चाहिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, या कॉसेक का उल्टा होता है साइन, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। तो कॉसेक, एक, समझ में आई। एक कहता है मैं ठंडा खाऊंगा, तो दूसरा कहता है मैं गर्म खाऊंगा, तो एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों अपोजिट है। तो कॉसेक, कॉसेक में क्या आएगा, ठीक है। कॉसेक, कॉसेक क्या होता है सर, यहाँ देखो कॉसेक, अब नीचे से देखना है इसको, एच बाय पी, या देखो मत देखो, बट मैं एक बार देखना बता रहा हूँ कि कॉसेक होता है एच बाय पी। तो एच है आपका क्या, ए सी, और पी है आपका क्या, पी है आपका बी सी, समझ आया। उसके बाद सेक, सर इसका उल्टा, ए सी बाय ए बी, कॉट, कॉट, सॉरी, सेक ए, बी सेक ए सी। साफ लिख देते हैं थोड़ा सा, फिर ये करें। कॉट है, कॉट इसका उल्टा, तो ए बी बाय बी सी। तो इस तरीके से आपने रेशियो लिखने हैं। इतनी बात समझ में आई, तुम क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हो, ठीक है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं। वेट अ मिनट, जस्ट लेट मी ओपन द बुक। अब एक चीज और इसमें, कि फिर ये बोर्ड पूरा भर जाएगा और कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। कुछ चीजें यहाँ पर देख, यहाँ पर लिख, रिलेशन लिख रहा हूँ मैं, जो मुझे रिलेशन बिटवीन द रेशोस, वैसे तो मैंने अभी बता दिया वही, भाई कॉसेक जो होता है वो आपका वन अपॉन साइन होता है। दूसरा, सेक जो होता है वो वन अपॉन कॉस होता है। और टेन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस भी होता है, साइन अपॉन कॉस भी होता है, और वन अपॉन कॉट भी। ठीक है, तो कॉट आपका क्या हो जाएगा, तो कॉट की बात करें तो उसका उल्टा हो जाएगा, ये कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, और ये यहाँ पर वन अपॉन टेन। तो ये चीजें भी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। बोर्ड लग रहा है बहुत सुंदर, ठीक है ना, होपफुली। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो आपने एक पेज में लिखना है। अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ, एंड मैं क्लियर कर रहा हूँ बोर्ड, बोर्ड, ठीक है, आई एम क्लियरिंग द बोर्ड। ठीक है, चलो, सबने लिख लिया होगा। अब क्वेश्चन लेते हैं पहला, फटाफट। ठीक है, देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये टाइप वन के क्वेश्चन है, जो कि रेशोज के ऊपर बेस्ड है। इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट, राइट एंगल एट, राइट एंगल कहाँ पर है, ए, राइट एंगल एट ए, इफ AB is equal to, if AB is equal to 12 सेंटीमीटर, ठीक है, AC is equal to 5, AC is equal to 5 सेंटीमीटर, एंड BC is equal to 13, BC is equal to 13 सेंटीमीटर। सबसे सिंपल क्वेश्चन, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड ऑल, मैं शॉर्ट में अब TRs लिखूंगा, समझ जाना है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। अब देखो, फॉर एंगल बी लिखने हैं आपने, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे बेटा, है ना, डायग्राम बनाएंगे। तो एक डायग्राम बनाया हमने, एक राइट एंगल ट्राइंगल, छोटा बना लो, ये देखो, ये बनाया, ये, ठीक है, लेट्स सी।
तो एबीसी राइट एंगल एट ए पर है, तो ए पर राइट एंगल है तो ये बना दिए। ठीक है, अब चाहे तुम ऐसे साइक्लिक ऑर्डर ले लो चाहे ऐसे, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर टूटना नहीं चाहिए। तो ए बी सी मैंने ऐसे ले ली, मैंने ऐसे ले लिए। ठीक है, ए बी सी मैंने ऐसे ले लिए। अब मैं साइड्स की लेंथ लिख देता हूँ। तो भाई मेरे पास ए बी तो 12 है, लिख दिया। ए सी मेरे पास 5 है, लिख दिया। और बी सी मेरे पास 13 है, सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर है। अब वो क्या बोल रहा है, फॉर एंगल बी बोल रहा है। अब देखो एक चीज ध्यान रखिए, अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा था क्योंकि अब तुमने बी ऊपर लिखा तो तुम्हें ट्राइंगल उल्टा करना पड़ेगा, तो बी को नीचे कर दो। तो बी को नीचे कर दो, तो जिस एंगल को वो बोल रहा है ना, तो उसको आप कोशिश करो कॉपी में, जिस कॉपी में आप लिखते हो, जो ओरिएंटेशन है कॉपी की ऐसे लिखने की, तो उस एंगल को इसी साइड पे लिया करो ताकि आपके लिए रेशोज लिखने आसान हो जाएंगे। अगर आपको राइट एंगल बता रखा है तो ए बी सी, तो भी साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है, ए बी सी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो फॉर एंगल बी, फॉर एंगल बी आपके पास परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए सी हो गया। परपेंडिकुलर हो गया ए सी, बेस हो गया आपके पास ए बी, और हाइपोटेन्यूज आपके पास हो गया बी सी। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, है ना, क्लियर। हाँ जी सर, ये हो गया। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखो, फाइंड ऑल टी आर्स ऑफ एंगल बी। तो सारे टी आर्स हमें एंगल बी के निकालने हैं। फाइंड ऑल टी आर्स ऑफ एंगल बी। ठीक है, तो निकाल देते हैं फटाफट, क्या दिक्कत है, अभी तो सीखे थे। पहले यहाँ पे लिख लेते रिलेशन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये बेटा बार बार लिखोगे ना, पी बाई एच बी बाई एच, तब याद होंगे। ये था साइन, ये था कॉस, ये था टेन। ठीक है, ये था कॉट, ये था सेक, और ये था कॉस। ठीक है, ये था कॉस। बस, तो हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है सर कलर चेंज करो, मजा नहीं आ रहा, लो भाई कलर चेंज कर लिया। तो अब की बार क्या लिखना है, साइन बी। तो साइन बी, तो साइन बी क्या होगा, बताओ भाई, साइन बी क्या होता है। साइन बी ऊपर से देखो ना, पी बाई एच होता है। तो पी क्या है, पी हमारा क्या है, पी क्या है, पी ए सी है। ठीक है, और एच क्या है, एच बी सी है। अब इनकी वैल्यूज डाल दो। ठीक है, तो ए सी कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है सर 5, ए सी दे रखा है 5, और बी सी दे रखा है सर 13। तो आ गया आंसर, साइन बी। ऐसे ही कॉस बी निकालो, कॉस बी। तो कॉस बी क्या होगा बेटा, कॉस 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 बी क्या होगा, सर ऊपर देखो, नहीं तुम ऊपर देखो, सर को बोलते हो ऊपर देखो, ऊपर देखो तो बी बाई एच, मुझे तो पता है, तो क्या आएगा, कॉस बी बाई एच, है ना, बी बाई एच। तो बी हमारे पास क्या है, बी है सर ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो ऑब्वियसली बी सी ही रहेगा, या सी बी कुछ भी लिखो। तो ए बी आपको दे रखा है 12, और हाइपोटेन्यूज है आपका 2, है ना। चलिए साइन बी ये निकल गया। अब यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो टेन भी निकाल देता, फिर इनके सामने इनके रेसिप्रोकल निकाल देता, है ना। तो टेन निकाल देते हैं, टेन बी। तो टेन बी क्या होता है, पी बाई बी होता है सर। तो पी क्या है, पी क्या है, पी ए सी है, पी क्या है, ए सी है, और बी क्या है, ए बी है। तो बेटा मैं अभी लिख रहा हूँ, फिर तुम ये चीज स्किप करके डायरेक्टली वैल्यूज लिख सकते हो, अगर तुम्हें याद हो जाएंगे ये रिलेशन। ठीक है ना, कि पी बाई बी होता है, पी बाई एच होता है, एच बाई बी होता है, क्या होता है। तो टेन बी, तो टेन बी हो गया पी बाई बी, तो 12/5। ठीक है, 12/5, ये सौ दो। ठीक है, ए सी, ए सी, एक मिनट, मैंने साइड्स की लेंथ गलत लिख दी है मैं। अच्छा हाँ, वो लेंथ बाद में लिखी थी, और बी और सी में इंटरचेंज कर दिया था, देखो लेंथ मैंने बाद में लिखी थी, अभी गलत हो जाएगा सारा, कोई नहीं, 2 मिनट लगेंगे। क्योंकि अब ए सी ये हो गया ना, तो ए सी यहाँ पे 5 आ जाएगा, और बी सी यहाँ पर 13 आ जाएगा, है ना, बी सी 13 हो जाएगा, और ए बी आपका 12। ये 5 13 और 12। ठीक है, तो ए सी 5/13। ठीक है, कॉस बी क्या होगा, पी बाई एच, तो पी बाई एच हो गया ए सी बाय बी सी। ठीक है, कॉस बी हो गया बी बाई एच, तो ए बी बाय बी सी। तो 12/13, ये तो ठीक है लिखे। टेन बी, टेन बी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी 5/, तो 5 आएगा ना यहाँ पर। 5/AB, 12। ठीक है, पी बाय डी, पी बाय डी। अब 10 हो गया। अब उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक सॉरी बी, कॉसेक डी।
तो कॉसेक बी करेंगे तो इसको उल्टा करके लिख दो, 13 बाय करे, ये होगा कॉसेक बी। ठीक है। कॉसेक के बाद, कॉसेक के बाद क्या आता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक बी, उसको कर दो 13/12। 13/12। ठीक है, सेक बी। सेक बी क्या होगा? 13/12। उसके बाद आपका और क्या बचा? साइन कॉस टेन, कॉट, कॉट रह गया, ये यहाँ लिख देता हूँ तो अभी उधर एक क्वेश्चन और आ जाएगा, कॉट बी। कॉट बी, तो बेटा कॉट बी फटाफट लिख दो, तो कॉट बी क्या हो जाएगा? कॉट बी, कॉट बी, कॉट बी, 10 का उल्टा 12/12। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स आपके आ गए, वही क्वेश्चन हो गए यहीं पर खत्म। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन था, सॉल्व रहेगा, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, ये तो इसमें तीनों साइड दे रखी थी, अगर तीनों साइड ना दे रखी हो तो क्या करेंगे? अगर तीनों साइड ना ही दे रखी है तो क्या करेंगे, है ना? अगर तीनों साइड ना दे रखी है तो क्या करेंगे बताओ? अगर तीनों साइड ना दे रखी हो तो क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन, है ना? जैसे कि मैं आपको वही बता रहा हूँ, ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, है ना? राइट ट्राइंगल ए बी सी है, इन विच, क्या दे रखा है? इन विच AB4 BC3, AB4 BC3, AB4 BC3, फाइंड ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक है, फाइंड ऑल 6 TRs फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए। समझ गए? राइट ट्राइंगल ए बी सी, इन विच ए बी इज इक्वल टू 4, बी सी इज इक्वल टू 3, फाइंड ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए। तो ए के लिए निकालने, अब यानी कि अगर एंगल ए के लिए निकालने तो यानी कि ये तो कंफर्मेशन हो गई कि एंगल ए आपको राइट एंगल नहीं लेना, पहली बार एंगल ए एक्यूट रहेगा। ठीक है, तो बी और सी में से आप कोई भी राइट एंगल ले लो, लेकिन जो एंगल ए है वो आपका एक्यूट एंगल ही रहेगा। और मैंने अभी बताया, जो एंगल एक्यूट रखना है, जो एंगल एक्यूट रखना है, अपने छोटू सा ट्राइंगल बनाएंगे, जो एंगल एक्यूट रखना है उसको हम इधर लेंगे, राइट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे, ताकि लिखने में आसान। ठीक है, फॉर एंगल ए, तो ये एंगल ए मैंने यहाँ रख दिया, डी को तुम 90 बना लो, और सी को ना, क्योंकि 90 तो कोई दे नहीं रखा, तो कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई? अब उसके हिसाब से साइड्स लिख लो, तो ए बी आपको दे रखा है, ए बी आपको दे रखा है 4। ठीक है, और बी सी आपको दे रखा है 2। तो ये ए सी कैसे निकलेगी सर? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, 7th क्लास का, पीजीटी से निकाल देंगे, है ना? तो ना वो बाय पीजीटी, पीजीटी इन ट्राइंगल ए बी सी, so AC square is equal to AB square plus BC square। ठीक है, so AB is what? AB is what 4, तो ये 16 हो गया। BC is what 3, तो ये 9 हो गया, तो ये 25 हो गया। AC स्क्वायर, AC आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे क्योंकि साइड नेगेटिव तो होने से। AC आपका 5 आ गया, AC आपका क्या आ गया? 5। क्लियर? तो AC जो है आपका 5 आ गया, तो दिक्कत, है ना? एसी जो है वो आपका 5 आ रहा है। क्लियर है? चलिए, तो भाई अब क्या करना है, और एंगल निकाल दो 6 रेशोज, तो 6 रेशोज जब आप निकाल लोगे तो मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चढ़ू, है ना? 6 रेशोज तो आप निकाल लोगे ना, क्योंकि एसी आपके पास, ये मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, एसी आ गया आपके पास कितना? 5। तो ये आपका होमवर्क है, एक मैं आपको बता देता हूँ निकाल के, साइन ए। तो साइन ए क्या होता था? P/H होता था, P/H, P/H, तो P क्या है? H क्या है? 5। ठीक है, H क्या है? 5 है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या है ना? क्लियर? चलो, तो भाई ये वाला भी समझ लिया हमने, है ना? ये वाला अब एक अगला टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जो कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में है, और आप शायद उससे परेशान हो सकते हैं। चलो, तो अगले जो टाइप का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक, तो क्या आएगा यहाँ पर? हाँ, इफ, इफ
साइन ए इज इक्वल टू 3/5। अगर साइन जो है ए जो है वो 3/5 है, फाइंड 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 कॉस ए, फाइंड कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, फाइंड कॉस ए एंड टेन ए। तो हमने कॉस ए और टेन ए निकाले। अब सर उसमें देखो डायरेक्ट लेंथ तो नहीं दे रखी है ना, डायरेक्ट लेंथ तो नहीं दे रखी है। सोल्यूशन करते हैं इसका। तो साइन ए आपको दे रखा है 3/5। तो इसका मतलब क्या है भाई, साइन होता क्या है, साइन होता है p/h। p/h यानी कि p 3 है और h 5 है। नहीं, p 3 इंटू समथिंग है और h 5 इंटू समथिंग है, क्योंकि ये रेशोज होते हैं बेटा, रेशो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है भाई, मेरी बात को समझना, ठीक है, हालांकि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 7th 8th में पढ़ी जाती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंसेप्चुअली समझो कि हम जो के लेते हैं वो क्यों लेते हैं। ठीक है, मान लो ये 3/5 है, ये तो रेशो है ना, 3/5 है, तो 3/5, तो 3/5 तो इक्वलेंट होता है किसके, अगर मैं इनको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या होता है, 6/10 के भी इक्वल होता है। तो क्या साइड 6/10 नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। क्या साइड 9/15 नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। क्या साइड 12/20 नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो हमें तो नहीं पता ना कि जो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, क्या मल्टीप्लाई, तो वो जो फैक्टर है उसे हम के लेते हैं, जो हम कांस्टेंट है वो के लेते हैं, क्योंकि रेशोज है और रेशोज हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाते हैं। मान लो तुम्हारे क्वेश्चन का किसी का आंसर और क्लैरिटी से 12/20 आ रहा है, तो तुम 12/20 थोड़ी ना छोड़ोगे, तो डिवाइड नहीं करोगे, उसको डिवाइड नहीं करोगे क्या, यस और नो। भाई 4 3 12 और 4 5 20, तो 3/5 लिखोगे ना। तो अब क्या उसकी एक्चुअल वैल्यू 3/5 थी, 12/20 थी ना, क्योंकि साइड्स का रेशो है। इसलिए हम इसमें के टाइप के क्वेश्चन जो के लेते हैं, वो मैं उसकी रीजनिंग आपको दे रहा था, होपफुली समझ आ गई होगी। ठीक है, अब देखो तो इस टाइप के क्वेश्चंस में करते क्या है भाई, एक छोटा सा ट्राइंगल बनाइए ऐसे, बिल्कुल छोटू से ही बना रहे हैं, बड़ा बनाने की कोशिश नहीं हुआ। अब साइन ए था, साइन आपका क्या था, पी परपेंडिकुलर, p/h, तो परपेंडिकुलर, तो आपको यहाँ 3 नहीं लेना, यहाँ आपको 3a लेना है। ये ए ले लो, सॉरी साइन ए दिया ना, तो ए को यहाँ लो, ए को यहाँ लो, बी को यहाँ लो और सी को यहाँ लो, है ना, सी को यहाँ लो। क्लियर है, ए बी सी हो गया, तो बी राइट एंगल हो गया। ये 3k ले लिया और हाइपोटेन्यूज का 5k लो, ठीक है, और ये जो भी आएगी ये भी आ जाएगी। नाउ क्या करना है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी बाय PGT, इससे बाय PGT, तो PGT से निकाल दो, तो क्या हो जाएगा भाई, AC² = BC², मतलब अगर बच्चों को वैसे याद है तो वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कैसे याद है, हाइपोटेन्यूज H² = B² प्लस में B², ठीक है, यही होता है। H² = B², तो H² हो गया 25k², और इसको रोटेट करके लिख लो ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, और इसको ऐसे D² + B² = H, है ना। तो D² तो आपका कुछ है ही नहीं, तो ए बी है, तो AB² ये निकालना है। परपेंडिकुलर आपका हो गया 9k², और हाइपोटेन्यूज आपका 25k², इसको उधर ले जाओ, AB² = 25k² -9k²। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू होगी 25 - 9 16k²। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू वॉट, 4k आ जाएगा, अंडर रूट कर देगा ना 16 का, तो 4k आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मैं कलर कलर से लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया 4k, क्योंकि ये हमने कैलकुलेट की, ये हमने कैलकुलेट की है। ठीक है, अब बस जो पूछा है निकाल दो, कॉस ए पूछा है, तो कॉस ए क्या होता है, बी बाय एच, तो कॉस ए डी, डी परपेंडिकुलर क्या था 4k बाय एच, हाइपोटेन्यूज क्या था 5 के। देखो के से के कैंसिल आउट हो गए, तो वैल्यू क्या आ गई फाइनली 4/5 आ गई। और 10 ए पूछा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या आ जाएगा सी बी अपॉन ए बी। तो सी बी, क्योंकि एक और एंगल ए बी को निकाल रहे हैं, सी बी अपॉन ए बी, तो 3k
वन में फोर पे, तो ये जो देखने वाला चक्कर है ये ध्यान में रखना है आपने कि किस एंगल पे हमें रेशोज निकालने, तो ये आंसर हो गए। ये आपका एक और टाइप का क्वेश्चन कवर हो गया। समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसी टाइप का मैं आपको होमवर्क में दूंगा और मैं चलूंगा दूसरे टाइप की तरफ। मैं चलूंगा दूसरे टाइप की तरफ। ठीक है। चलिए क्लियर करते हैं। चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है भाई साहब। ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन? कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। कॉस बी। ठीक है। कॉस बी, कॉस बी इज इक्वल टू, तो बी आपने कहाँ लेना है? राइट हैंड साइड में है ना, चोंच वाली साइड पे लेना है अभी। तो कॉस बी इज इक्वल टू 1/3। कॉस बी इज इक्वल टू 1/3। फाइंड, फाइंड अदर 5 PRs। ठीक है। एक तो नहीं रखना, फॉर एंगल बी, फॉर एंगल बी, ऑब्वियसली। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका होमवर्क में था, जैसे योर होमवर्क, है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा चेंज, कंसेप्ट वही है बट थोड़ा सा चेंज है उसमें। एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालने को, जैसे एनसीईआरटी में दे रखे हैं ना, एक्सप्रेशन की वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चन है, तो वो चीज। तो इफ साइन ए इज इक्वल टू, इफ साइन ए इज इक्वल टू, चलिए मैं वो एनसीईआरटी वाले ही कराता हूँ, क्योंकि उसमें ना एक बच्चे क्या है, उसमें डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं, बट वो एक छोटी सी आइडेंटिटी अगर बच्चों के दिमाग में आ जाए तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। बस एक मिनट दीजिए मुझे, एनसीईआरटी खोलने दीजिए। देखिए तो ये क्वेश्चन है आपकी 8.1 का, आई थिंक सेवन क्वेश्चन होगा, है ना। सेवन क्वेश्चन होगा। तो उसको कैसे करते हैं? इफ, इफ, इफ क्या दे रखा है? कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। फाइन, फाइन। फर्स्ट पार्ट था आपका 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा। चलिए थीटा क्या होता है अभी बताते हैं बेटा। ठीक है। अपॉन में 1 + cos थीटा, थोड़ा रुको, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ठीक है। और सेकंड पार्ट है आपका बेटा क्या? cot² थीटा। सेकंड पार्ट है बेटा आपका क्या? cot²। चलिए ठीक है, तो भाई अब इसको देखते हैं सोल्यूशन, है ना। उसमें बोला cot थीटा, तो भाई थीटा बोल रहा है ना, तो आप एक छोटू सा ट्राइंगल बनाओ, वही छोटू सा ट्राइंगल, छोटू सा। ये हमने छोटू सा ट्राइंगल बनाया। ठीक है। अब देखो थीटा मतलब आपने जहां ले लो, बस, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब चाहे तुम ए बोलो या बी बोलो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कॉट थीटा तो यानी कि आप इस एंगल की बात कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप कॉट सी की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? कॉट सी की। तो आपको क्या दे रखा है? कॉट थीटा दे रखा है ना। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, और कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा।
तो यानी कि ये क्या हो गया, बी बाय टी, बी बाय टी हो गए। तो बेस क्या 7 लेंगे? नहीं सर, अभी तो बताया आपने, हम सीख गए हैं, बेस 7 नहीं लेंगे, बेस लेंगे 7 ए। वेरी गुड बच्चों। टी क्या लेंगे? 8 ए। और ये हम निकालेंगे किससे? पीजीटी से। ये हम पीजीटी से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट दिस। चलो, तो बाय पीजीटी इन ट्राइंगल किस में? ए बी सी में, है ना? ए बी सी में, तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यही होता है। तो बेस आपका क्या है? बेस आपका है 7 के, 7 के का स्क्वायर प्लस में 8 के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो 49 ए स्क्वायर प्लस 64 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। उनको जोड़ देते, 64 प्लस 49, 9 और 4 13, 13 का 3 और 1, ठीक है, 6 4 10 और 1 11, ये तो है 113। 113 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अंडर रूट ले लो भाई, 113 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो 113 रूट में रहेगा और के बाहर आ जाएगा। ऐसा ऐसी आएगी, यस ऐसी आएगी स्टूडेंट, है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब तुम्हारे पास सारी चीजें आ गई, और तुम्हारे पास तीनों साइड आ गई, अब तो डरने की जरूरत ही नहीं है। ये रूट 113 के आ गई, है ना? रूट 113 के आ गई। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्या? अब सॉल्व करते हैं, व्हाट सॉल्व करते हैं? सॉल्व करते हैं क्या, एक क्वेश्चन। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन फर्स्ट पार्ट आपका क्या था? फर्स्ट पार्ट था आपका 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारे लिए। ए प्लस बी ए माइनस, अगर अलग अलग वैल्यू डालते तो चार अलग अलग सॉल्व करने पड़ते, है ना? तो 1 प्लस कॉस थीटा ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा जी, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। साइन थीटा की वैल्यू निकाली नहीं है, अभी निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा डायरेक्ट डाल दो, क्या दिक्कत है? पी बाय एच होता है, पी बाय एच होता है, पी बाय एच यानी कि क्या, 8 के अपॉन में रूट 113 के। तो के से के तो कट जाएगा, मैं तुम्हारे लिए डाल दूंगी, ऊपर स्क्वायर कर दो। और यहाँ पर 1 माइनस कॉस, कॉस क्या होगा, बी बाय एच। तो 7 के अपॉन में अंडर रूट 113 के का स्क्वायर, यही है। तो 1 माइनस, तो यहाँ से भी के से के काट दो, ये जाएगा 64 अपॉन में 113। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 49 अपॉन में 11। ठीक है, तो 113 में से भाई 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 49 ही बचेगा, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो 113 था। तो यहाँ पर 113 माइनस 64 अपॉन 113, फिर नीचे 113 माइनस 49 अपॉन 113। आपको पता है, ऐसे हम काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, दिस एंड दिस, ये काट दिया हमने। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, तो भाई 113 में से 64 गए, विच इज इक्वल टू 49। और नीचे क्या बचेगा, 16। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, 64। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। बाकी फिर सेकंड पार्ट पूछा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, सेकंड पार्ट पूछा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट क्या होता है सर, बी बाय टी होता है, बी बाय टी होता है। अब हमें याद होने लग गई चीजें, तो 7 के बाय 8 के, 7 के बाय 8 के का स्क्वायर कर दो, उस के से के काट दो, 49 अपॉन 64, ये भी, इसका भी आंसर यही आ रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब कोई एक्सप्रेशन निकालने को बोल देगा, तो आपने रेशो निकालने आने चाहिए, सारी चीजें इसी में फिट हो जाती। ठीक है, रेशो निकालने आने चाहिए, सारी चीजें इसी में ही सॉल्व हो जाती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या है यहाँ तक? जल्दी बताओ। नहीं है ना? अब एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया है, जो कि ठीक है, एनसीईआरटी का, जो ताकि आपसे पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाए, दो और कर लेते हैं, एंड देन क्लास को करेंगे एंड, देन क्लास को करेंगे एंड। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, ठीक है, सिक्स क्वेश्चन। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर, जो इस टाइप का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर है। एंड पी क्यू, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, किसकी वैल्यू पूछा, साइन पी कॉस पी, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ठीक है बेटा। एक मिनट पानी पी लो। चलो, नाउ सॉल्यूशन, ठीक है। तो पी क्यू आर में राइट एंगल क्यू पर है, तो पहले एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है, ये बना लिया। क्यू को यहाँ लिख दो, क्योंकि ये तो बता ही रखा है क्वेश्चन में राइट एंगल है, इसमें तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। अब बाकी पी क्यू आर ले लो, चाहे पी क्यू आर ऐसे ले लो, तो यही ले लेते हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। तो आपके पास जो पी क्यू है, पी क्यू इज वॉट 5 सेंटीमीटर, है ना, पी क्यू इज वॉट 5 सेंटीमीटर। और बस, तो आपके पास पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है ना, पी आर प्लस क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये दे रखा है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ से नहीं हो, नहीं है ना? चलो, तो भाई यहाँ से अब हमने, हमारे पास वैल्यू किसकी है, हमारे पास वैल्यू है सिर्फ पी क्यू की, है ना, क्यू आर की वैल्यू नहीं है, क्यू आर की वैल्यू नहीं है। सॉल्व करते हैं भाई, पीजीटी, इसमें पीजीटी लगानी है, हमें कुछ नहीं करना, अपने आप क्वेश्चन समझ आ जाएगा, इतना तो आप 10 तक पढ़ के आए हो, सब्स्टिट्यूशन वगैरह कैसे करना है वो सब दिमाग में क्लिक करेगा, डोंट वरी। इन ट्राइंगल, क्योंकि मेन टारगेट क्या है, साइड्स निकाल, साइड्स निकल जाएंगे तो साइन पी और कॉस पी तो कुछ भी नहीं है, है ना। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो क्या होगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर, ये सब है। तो जो पी आर स्क्वायर है, ठीक है, अब पी आर प्लस क्यू आर तो वैल्यू दे रहे, अब एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि एक की तो वैल्यू तुम्हारे पास है ही, क्यू आर तो डाल ही दोगे जिसकी वैल्यू है, देखो, पी आर स्क्वायर प्लस, अरे यार प्लस क्या करूँ, हाँ, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस में क्यू आर की वैल्यू दे रखी है, किसकी, पी क्यू की दे रखी है, ओके, 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 ओके। तो जिसकी वैल्यू दे रखी है वो डालते हैं, तो पी क्यू की वैल्यू है 5 स्क्वायर, तो यानी कि 25 हो जाएगा, और प्लस में क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा। अब या तो पूरी इक्वेशन को पी आर में कन्वर्ट कर लो या क्यू आर में कन्वर्ट कर लो, वो तुम्हारी इच्छा है, इसलिए मैंने यह जगह छोड़ दी। या तो पूरी इक्वेशन को पी आर में कन्वर्ट कर लो या क्यू आर में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है कैसी, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस क्यू आर, पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 25 माइनस क्यू आर, है ना। तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर आ गई, इसको यहाँ पुट कर दो, ये 1 लिख लो, ठीक है, यहाँ पुट कर दो, तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस में क्यू आर स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा,
तो 625 बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, सिर्फ 625 स्क्वायर, 625 माइनस क्यू आर स्क्वायर लिख देते हो, वो मत करें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर खत्म हो रहा है, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर हो गया खत्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना, मतलब 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू। कोई दिक्कत नहीं है ना, बस तो ये कितना हो गया, 600 अपॉन 550 इज इक्वल टू क्यू आर। एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो आपको पता ही है कितना आ गया, 12×5 = 60 होता है। क्यू आर की वैल्यू आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर आ गया तो पी आर भी आ जाएगा, तो पी आर कितना हो गया, फ्रॉम 1। ठीक है, यहाँ डाल देना फ्रॉम 1, यहाँ पर भी फ्रॉम 1, 25 में से घटा दो 12, तो पी आर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। पी आर कितना हो जाएगा, 13। समझ में आ गया, अब तो जो पूछा है वो निकाल दो, पुराना क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो आपके पास क्यू आर भी आ गया, क्यू आर आ गया 12 और ये आ गया 13। बस, तो क्या पूछ रहा है, साइन पी पूछा है, पर एंगल का ध्यान रखना बेटा, साइन पी तो यानी कि बेस क्या होगा, साइन पी के लिए बेस हो जाएगा आपका क्यू आर, है ना, और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका क्यू आर। जैसा रुक अभी लिख लो, फॉर एंगल पी। अगर कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बार बार गलत नहीं होना चाहिए बस। फॉर एंगल पी, तो फॉर एंगल पी क्या लिखेंगे बेटा, फॉर एंगल पी आपके पास बेस क्या होगा, ठीक है, बेस हो जाएगा पी क्यू, और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपके पास पी आर। बस, अब तो काम खत्म। तो साइन पी क्या होता है, सॉरी साइन पी, सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो क्यू आर अपॉन पी आर। वैल्यूज डाल दो, क्यू आर आया था 12 और पी आर आया था 13, पी आर आया था 13। साइन पी चाहिए, कॉस पी चाहिए, ओके, तो कॉस पी डी बाई एच, तो ये याद होंगे तभी दिक्कत होगी ना, तो डी बाई एच यानी कि पी क्यू ओवर पी आर, है ना, तो पी क्यू कितना है, 5 है, और पी आर कितना है, 10 पी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5, सॉरी 5 नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हुआ क्यू आर और बेस हुआ पी क्यू, परपेंडिकुलर हुआ क्यू आर और बेस हुआ पी क्यू। हमारी बात समझ में, तो भाई परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस हुआ पी क्यू, तो क्यू आर है 12 और पी क्यू 5। तो ये आपके आंसर आ गए सर, समझ में। तो एक ये टाइप का क्वेश्चन था, इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज के सारे कंसेप्ट होते हैं कंप्लीट। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, है ना, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए कंसेप्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ताकि जो बीच के 2 चैप्टर हैं वो भी कंप्लीट करा सकूं। मैंने कहा था कि वही दिवाली तक, वो सॉरी दिवाली कर रहा हूँ, दिवाली तक तो पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करा ना, हाफ ईयरली से पहले 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए, वो दैट इज माई टारगेट। तो 6 7 और रहता है ना, तो उसको जल्दी जल्दी खत्म करके, हाफ ईयरलीज आपके मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में होते हैं, है ना, तो ये 1 महीना है मेरे पास, तो कवर करा दूंगा, डोंट वरी, दोनों 3 चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, और बढ़िया से हो जाएंगे। ठीक, होपफुली भगवान आपको भी स्वस्थ रखे, मुझे भी स्वस्थ रखे, ताकि वीडियो कंटिन्यू में डालता रहूं। ठीक है, हालांकि वीक में 4 एक वीडियो आ जाती है मेरी, 6 तो नहीं आ पा रही है, पर 4 वीडियोज आ जाती है ना। तो टिल देन चैनल को डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।